एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, बेटा मुझे कुछ फल खाने का मन कर रहा है, तुम जाओ और मेरे लिए कुछ फल ले आओ। उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक सूनी कुटी में अकेले रह रहे थे, जहां आसपास कोई घर नहीं था। माँ के आदेश पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े। इस बीच हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कुटी के बाहर खड़ी अपने बेटे का इंतजार करने लगी। अचानक मौत के फरिश्ते हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम उनके सामने आ गए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यह देखकर बहुत डर गई और आतंकित स्वर में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? तब फरिश्ते हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता आजराइल हूँ, अल्लाह के आदेश पर मैं आपकी आत्मा लेने आया हूँ। इस दुनिया में आपके जीने का समय खत्म हो गया है, अब आपको परलोक की यात्रा के लिए तैयार होना होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर बहुत उदास होकर कहा, हे फरिश्ता, मुझे थोड़ी देर का वक्त दे, मैंने अपने प्यारे बेटे को फल लाने के लिए बाग में भेजा है, वह जल्दी लौट आएगा। मैं चाहती हूँ कि उससे एक बार मिल लूं और उसे कुछ उपदेश दे दूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने विनती करने लगी, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, जब वह लौटे तब आप मेरी आत्मा लीजिए। हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे ईसा की माँ, मुझे इस काम में एक पल की भी देरी करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जीव के मरने का समय निर्धारित किया है और उसी समय के भीतर उसे मृत्यु को प्राप्त होना होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मौत से नहीं डरती और मैं अल्लाह के आदेश का उल्लंघन नहीं करती, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अपने बेटे को कोई भी बात कह नहीं पाई और न ही उसे एक बार देख पाई। फिर भी अल्लाह जो करता है वह सब अपने बंदे की भलाई के लिए करता है। इसके बाद उन्होंने हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी आत्मा लेने की इजाजत दे दी। फरिश्ता ने समय पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की आत्मा ले ली। कुछ समय बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लेकर लौट आए और देखा कि उनकी माँ जमीन पर लेटी हुई है। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी माँ सो रही है, इसलिए उन्हें नहीं जगाया। लेकिन जब उन्हें किसी प्रकार की आवाज नहीं आई तो उन्होंने माँ को हिलाया। तब उन्होंने समझ लिया कि उनकी माँ की पवित्र आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की अचानक मृत्यु से गहरे दुख में डूब गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी करुणा देखकर जंगल के जानवर भी रोने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने खुद को संभाला और समझा कि अपनी माँ की दफन करने का काम करना जरूरी है, लेकिन वह ऐसी जगह पर थे जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। इसलिए अपनी माँ के दफनाने में मदद के लिए कुछ लोगों की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूरी पर उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो उनकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने उन्हें अपनी माँ की मृत्यु की खबर दी और मदद की गुहार लगाई। वे लोग बोले, हे अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं हैं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हैं। हम आपकी माँ के दफनाने में मदद करने के लिए जन्नत से आए हैं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के साथ मिलकर अपनी माँ का दफन करने का काम पूरा किया। कुछ समय बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बायतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहां कुछ समय बाद अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की और उन्हें नई शरिया और इंजील किताब दी। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया, हे ईसा, तुम इस नई शरिया और इंजील के अनुसार लोगों को सही रास्ते पर बुलाते रहो। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक